वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। ऊपर वाले के रहमो करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। तो दोस्तों, आज का कमेंट ऑल इज़ वन भाई लगता है काफ़ी टाइम से सवाल कर रहे हैं। शायद उनका कमेंट हमें नहीं मिला देखने को, क्योंकि हमारे चाहने वाले इतने हो चुके हैं अल्लाह के शुक्र से कि कमेंट इतने आते हैं कि बाजा बाजा कमेंट इतने नीचे चले जाते हैं, शायद हम उनका कमेंट पढ़ भी नहीं पाते और भाई शायद बहुत से नाराज़ हो जाते हैं। तो भाई नाराज़ ना आया करो, ये भाई आपके लिए ही बैठा है। तो कहने का मतलब ये कि आले ज़मान ने पहले भी कई कमेंट किए होंगे, शायद हमने ध्यान नहीं दिया। तो उनका कहना ये है, पहले उनका कमेंट पढ़े। तो उनका कहना ये कि इमरान भाई, आपने हमारे कमेंट पर ध्यान नहीं दिया। हमने आपके बताई हुई सारी शर्तें मानी, जोड़े आपके बताए हुए तरीके से लगाए, सब कुछ किया, मगर उनका बच्चा उड़ना ही ना चाहे तो हम क्या करें। काफ़ी सवाल देखो बंदे कहाँ कहाँ से निकाल के लाते हैं, मगर ये भी सवाल बनता है। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो डाली है, इसीलिए कहते हैं माइंड का यूज़ किया करो। खाली आंखों से देखने का काम मत किया करो कि हाँ हम देख रहे हैं तो समझ में आ गया। उसको समझो, मतलब क्या है, क्या समझा रहे हैं, इसके मीनिंग्स क्या हैं, ये बात कहाँ जाके टच होती है, इसका क्या मतलब निकलता है, तब आप उस सीख पाओगे। खाली वीडियो मत देखो यार, कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कहने का मतलब यही कि अगर आपने 100% जोड़ा लगाया हमारे बताए हुए मुताबिक भी, और भाई कह रहा है कि बच्चे नहीं उड़ पा रहे, तो हम क्या करें। तो दोस्तों देखो, हमने बताया था कि कबूतरों में कुछ नस्लें ऐसी भी हैं जो सिर्फ 2 ही घंटे उड़ पाती हैं, हद 3 घंटे उड़ जाएंगी वे। उनकी आंखों में आपको रिंग वगैरह, हड्डी जोड़ वगैरह सब कुछ हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपको मिलेंगे कि हाँ ये हड्डी जोड़ वही है जो इमरान भाई बताते हैं, आंखों का रिंग भी वही है, गले की हड्डी भी बारीक है, पर भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं। मगर आपको पहचान करनी होगी, क्या ये कबूतर शाम तक उड़ने वाली नस्ल है, क्या ये कबूतर 4-5 घंटे उड़ने वाली नस्ल है, क्या ये खिचड़ी है, डंडे बजाने वाली नस्ल है कि डंडे बजाओ चिड़ी मार वाला काम करो। तो इसीलिए कहते हैं जोड़ दो वीडियो देखने पर, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी नस्ल उड़ने वाली है और कौन सी नहीं। हमारा देखो, हमारा मतलब होता है कि हम आपको डिटेल में इसलिए समझाते हैं ताकि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हम जिस कबूतर को हम लेके चल रहे हैं क्या वो उड़ान देगा, क्या वो हाई फ्लायर है, क्या वो लो फ्लायर है, क्या है वो। जब तक आप इन चीज़ों की पहचान नहीं करोगे कैसे उड़ा लोगे। कहने को जोड़ा लगा लिया आपने, हर चीज़ देखो, हम भाई की बात नहीं काट रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई ने हर चीज़ ओके बता रहा है, ठीक है, आपके मुताबिक जो जोड़ा ओके लगाया, मगर बच्चे नहीं उड़ रहे, उड़ना ही नहीं चाहते, हम क्या करें। अब ये तो है नहीं उन पर लट बजाओ, ठीक है। तो आप जब भी ऐसे बच्चों को उड़ाना चाहते हो, डंडा नहीं बजाना है, नुकसान नहीं देना है, उनकी पहचान करो, ये नस्ल कौन सी है, हम बच्चे किसके ले रहे हैं, हाई फ्लायर है, उड़ने वाले हैं। क्योंकि हर नस्ल में शाम तक उड़ने वाली नस्लें हैं दोस्तों, जो पूरा पूरा दिन उड़ती है। मद्रासी, ये मद्रासी का बच्चा है, ज़रूरी नहीं कि ये मद्रासी है तो शाम तक उड़ेगा, इसमें भी बेन था, खिचड़ी नस्ल है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप कोई भी कबूतर पाल रहे हो तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अगर यूट्यूब पर समझा रहे हैं कि ये 100% जोड़ा ऐसे लगता है, ऐसे लगा लो बच्चे उड़ जाएंगे, नहीं। कम से कम उसके अंदर क्वालिटी तो देखो, ये कौन सी नस्ल का है, ये शाम तक उड़ेगा भी या नहीं उड़ेगा। खाली उड़ान एक होती है नस्ल उड़ान वाली, एक नस्ल होती है नहीं उड़ने वाली। एक होता है कि जोड़ा फिट बैठ गया कि हाँ उसके अंदर सियान आएगा कि बच्चा शाम तक उड़ेगा। एक बच्चा तो हुआ कि शाम तक उड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, देखो जोड़ा आप लगा रहे हो, जोड़ा जो हम लगाने का मतलब बताते हैं,
कबूतर के अंदर क्वालिटी होती है कि हाँ ये शाम तक उड़ने वाली क्वालिटी है। अब हमारा जो जोड़ा लगाने का तरीका है वो ये दर्शाता है, ये समझाता है, ये बताता है कि हाँ बच्चा घर पे ही आएगा, किसी चिड़ी मार के यहाँ नहीं गिरेगा। तो आपने उस बच्चे को छत पे ही गिजाना की मतलब छत पे गिजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अच्छी नस्ल का बच्चा है, आप खाली उसका जोड़ा सेट बिठा लो जो तरीके हम बताते हैं, और उसके माँ बाप शाम तक उड़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब बच्चा शाम को खुद ही कितना भी उड़ा लो घर ही वापस आएगा। तो अब ये बच्चा इसे देखो हम साथ में लेके बैठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भाई बहुत से कमेंट कर रहे हैं इमरान भाई फोर्थ पार्ट नहीं डाल रहे आप, तो वो इसीलिए नहीं डाल रहे क्योंकि ये बच्चा जो है हम किसी काम की वजह से कहीं चले गए थे, इसे हम टाइम नहीं दे सके। और रात को भी अगर हम अपने घर आए तो आते ही बस इसको खाली दाना दे दिया। जो ट्रेनिंग होती है थोड़ा बहुत इसको सेट करने की कि कब क्या करना है कैसे करना है, तो वो टाइम हम इसे नहीं दे पाए। तो ये अभी कोई नई हरकत पे नहीं आया, ठीक है। तो बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे कि इमरान भाई फोर्थ पार्ट आप नहीं डाल रहे हो। तो देखो अब थोड़े बहुत फ्री हुए हैं तो इसको दोबारा लाइन पे लाते हैं और आपको दिखाएंगे कि हाँ ये कहाँ तक है। तो अभी इसकी कंडीशन वही है जो थर्ड पार्ट पर हमने आपको दिखाया था कि दाने के लिए आ रहा है, आवाज़ दे रहे हैं तो आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है आ जाते हैं अपने मुद्दे पर कि जोड़ा 100% लगाया, बच्चा नहीं उड़ रहा है, तो हम क्या करें। आप सबसे पहले दोस्तों जब तक आप कबूतर की पहचान नहीं ना करना सीखोगे कभी कबूतर नहीं उड़ा पाओगे। ये मद्रासियों का बच्चा है, मद्रासी है तो क्या शाम तक उड़ जाएगा? कालसरा कबूतर है तो शाम तक उड़ जाएगा? चिट्टा पंजाबी कबूतर है तो क्या शाम तक उड़ जाएगा? यार किसी के कहने पे मत जाओ, अपने आप को इतना तेज कर लो, इतना माइंडेड बंदा कर लो कि अगर कोई जोड़ा बेचने वाला कहे ना 20,000 का जोड़ा, भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने इसकी वीडियो डाली थी और वीडियो में हमने दिखाया आपको कि ये जोड़ा मद्रासियों को पतली शेप का या पंजाबियों का बेहतरीन जोड़ा है भाइयों, और कोई लेना चाहे तो ये 20,000 रुपये का जोड़ा है, फुल गारंटी है। इस तरह की वीडियो बंदे बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे घुमा रहे हैं खूब कि गारंटी वाले जोड़े आकर के ले जाओ। हमारे एक भाई की हमने वीडियो भी शो की थी, भाई हैदराबाद से आके 20,000 में लुट के कट के चला गया, उसका जिक्र किया था हमने। और बंदा जब दिल्ली वापस मोड़ने आया तो उसको 20,000 उसके वापस नहीं मिले और उसको डांट उठ के वहाँ से भगा दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई गारंटी ले रहा है दोस्तों, ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, इतनी दूर हैदराबाद से यहाँ आ रहे तो खाली उसकी एक जबान पे कबूतर ले जाओ। इंसान की जबान पे कभी कबूतर नहीं लेने चाहिए। सॉरी इंसान कह रहा हूँ, ऊपर वाला माफ करे, इंसान नहीं, कबूतरबाज की जबान पर कभी यकीन करके कबूतर नहीं लेने चाहिए। हकीकत में जब इतनी दूर से आप आ रहे हो, 20,000 रुपये दे रहे हो और वो गारंटी ले रहा है सारा दिन उड़ने की, क्या एक दिन आप और बर्बाद नहीं कर सकते? उससे को भाई साहब 20,000 छोड़ो, 20,500 रुपये दूंगा, आज मैं तो आके उतरा हूँ, सुबह इन्हें उड़ा के तो दिखाओ, शाम छोड़ो 4 ही तो बजा के दिखा दो इनसे। अगर वो 4 बजा रहे ना दोस्तों, 20,500 नहीं 21,000 रुपये दो उसको, और एक साथ में मिठाई का डब्बा लो भाई, शुक्रिया। फिर तो आप माइंडेड बंदे हो। ये क्या उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस किया और बढ़िया नस्ल दिखा दी, लो जी देखो बेहतरीन पर, देखो इनके इसकी शेप देखो, परों की क्वालिटी अगर दिख रही हो आपको, देखो ढाल कहाँ जा रहा है, दिख रहा है? A1 क्वालिटी के पर हैं दोस्तों। ऐसे बच्चों के लिए तरस जाते हैं लोग बाग, और हम इसे हाथ पे लगा रहे हैं। ऊपर वाले ने इतना खजाना, इतना बेहतरीन ऊपर एक से एक नस्ल दे रखी है, हमने सोचा क्यों ना यार जो सबसे कीमती है इसी को हाथ पे लगाया जाए। तो कहने का मतलब ये मेरे दोस्तों कि आप कहीं भी किसी से भी कबूतर लेके आओ, अगर वो गारंटी दे रहा है ना कि मैं इस जोड़े को शाम तक उड़ा के दिखा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, तो कम से कम एक दिन और निकाल के आप उसके शाम तक उड़वा के लेकर के आओ। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया कि हाँ गारंटी है खुद शाम तक उड़ेंगे और पैसे मुंह मांगे दे दो। कभी ऐसा काम मत करो यार।
बड़ी मुश्किल से नोट कमाया जाता है, बड़ी मुश्किल से। करने को ये काम मैं खुद ना कर लूँ, कबूतर बेचने का खुद ना कर लूँ, मगर क्यों? क्योंकि अगर मैं कबूतर बेचने पे आ गया ना दोस्तों, तो ऑल इंडिया जितने भी मेरे चाहने वाले सब टूट के मेरे ऊपर पड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल शाम तक का उड़ता हुआ कबूतर, तो कहाँ से लाऊंगा इतने कबूतर दोस्तों? क्योंकि मैंने कोई लूटने खसोटने वाला काम तो करना नहीं, आपका कोई बेवकूफ़ तो बनाना नहीं कि एक बार आपको बुला लिया और कबूतर दे दिए और कहानी ख़त्म। क्योंकि मैंने शुरू स्टार्टिंग में तकरीबन 1-1.5 साल हो गया, हमने जिक्र किया था कि एक हैदराबाद का बंदा हमसे कबूतर यहाँ लेने आया था कि डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें कबूतर दिलवा दो। वो हमारे किसी खास यार दोस्त का बंदा था, तो हमने उसके कहने पे दिलवा दिए। तो शुरू में तो उसकी कहानी हमने बताई थी आपको कि जब उसने उड़ाया तो कबूतर निकल गए, और वो उसने उसी टाइम कॉल करके कह दिया डॉक्टर साहब तुमने तो हमारा बेवकूफ़ बना दिया, ये है वो है, कबूतर तो भाग गए मैंने जैसे उड़ाया। ठीक है, शाम को फिर कॉल कर रहा, सॉरी डॉक्टर साहब गलती होगी, कबूतर तो वापस भी आ गए। तो हमने अपनी तरफ से बिल्कुल सही कबूतर दिए थे, ठीक है, और रिजल्ट भी ऊपर वाले ने वहाँ दिया। वो खुद कई दफ़े उसकी कॉल आई कि हाँ डॉक्टर साहब चलो छोड़ो इन बातों को, मगर हमने कान पकड़ लिए थे कि अब किसी को कबूतर दिला दिए, अब नहीं अपने हाथों से किसी को दिलवाने। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आप कबूतर कहीं लेने जाओ, बच्चों पे ये मतलब कि हाँ इसके बच्चे उड़ेंगे, कम से कम उन्हें तो उड़वा के देखो पहले। अगर वे उड़ रहे हैं, पैसे आप भर रहे हो, तो बच्चे भी उड़ेंगे। यूँ ही नहीं कि हमने बता दिया कि 100% का जोड़ा ऐसा लगता है, पूंछ खुली होनी चाहिए, एक की पूंछ बंद होनी चाहिए, हड्डी जोड़ ऐसे होने चाहिए, और नीचे की हड्डी चुभने वाली होनी चाहिए, और गर्दन पतली होनी चाहिए, आंखों के रिंग ऐसे होने चाहिए, चोंच खिंची हुई होनी चाहिए। आप सारी क्वालिटी देख करके जोड़ा लगा रहे हो, बच्चा नाक को उड़ता। वो यही कमी है कि आपको अभी तक कबूतर की पूरी पहचान नहीं है भाई। खाली खूबसूरती देख ली, उसका ढाल चाल खड़ा हुआ देख लिया, खड़ा तो गधा भी रहा है, खिंचा हुए तने में। ठीक है, तो ऐसी परख ना करें दोस्तों, फुल क्वालिटी की पहचान करना सीखें आप, फिर जोड़ा लगाएं। और जहाँ तक हो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो कबूतर पालने की, तो एक भरोसेमंद बंदा, भरोसेमंद उस्ताद, भरोसेमंद यार दोस्त देखें, जहाँ आपको उस कबूतर की उड़ान खुद आंखों से दिखती हो, हाँ कि यार इसकी ये नस्ल बहुत उड़ती है, शाम शाम मार रही है, तो उसके यहाँ से आप एक जोड़ा निकलवा लें, उसकी नस्ल बना लें, तो बच्चे शर्ती उड़ेंगे। और बच्चे घर पे रुकें तो वो सारी क्वालिटी देखें जो हम जोड़ा लगाने के तरीके में बताते हैं, तो कबूतर नहीं भागेंगे, आपके बच्चे भी नहीं भागेंगे। और जो बंदा सवाल कर रहा है ऑल इज वन कि बच्चा उड़ना ही नहीं चाहता जी, उड़ ही नहीं रहा, उड़ेगा तो तब जब उसके खून में उड़ना होगा। कहते हैं ना, बंदे की हरकत तो उसके खून के अंदर होती है, ये जो हरकत कर रहा है होती है ना, हाँ। तो कबूतर के अंदर भी ब्लड लाइन होती है कि ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो प्लीज़ पहचानना सीखें, आप हर बातों को समझना सीखें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आपका भाई इसी तरह आपका साथ देता रहेगा, आप अपने भाई का साथ देते रहें। आपका भाई आपसे इजाज़त चाहता है।